आपका इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फ्रांस का आपका जो कि नाम कैसे पड़ा था, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लैंड के नाम कैसे पड़ा, और आपका चौथा वर्ग क्या है इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी है कि छठी आपका शताब्दी में एंजिल और सैक्सन, ठीक है, ये आपका जो है कि क्या थे, ये पहुंचते हैं। ठीक है, और ये पहुंचते हैं उन क्षेत्रों में, तो यहाँ पे एंजिल की वजह से उस जगह का नाम एंजिल लैंड होता है, और एंजिल लैंड का जो परिवर्तित रूप है इसी से नामकरण इसका इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है, जिन प्रदेशों में ये जाकर के आपका बस गए तो उसके बाद जो एंजिल लैंड है उसका नाम आपका इंग्लैंड पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है इसको समझिए। 11वीं शताब्दी में जो नॉर्मैंडी के जो थे विलियम, ठीक है, एक सेना के साथ आपका जो है इंग्लिश चैनल को जो है वो पार किए, और इंग्लिश चैनल को पार करके और आपका जो है इंग्लैंड के राजा था, ठीक है, सैक्सन्स, और उसको क्या किया आपका पराजित किया। तो पराजित करने के बाद क्या है कि उन क्षेत्रों पर अधिकार जो है वो कर लिया कौन, ये आपका विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम जब अधिकार कर लिया तो वहां की व्यवस्था होगा, जो राजनीतिक व्यवस्था होगा, आर्थिक व्यवस्था होगा, सामाजिक व्यवस्था होगा, वो किसके अनुकूल चलेगा, विलियम प्रथम के अनुसार चलेगा। तो विलियम प्रथम क्या किए कि इनके साथ 180 अभिजात आपका जो है गए थे। तो ये क्या किए कि इन अभिजातों को सबको अलग अलग क्षेत्र दे दिए, मतलब समझ लो किसी को सिकड़िया मोड़ दे देवल गया, किसी को गोल बीघा दे देवल गया, तो ये अलग अलग आपका जो क्षेत्र बांटा गया। तो ये क्षेत्र जो था वो इन पर इनका राइट हो गया, इनका अधिकार हो गया। ठीक है, ये लोकल एग्जांपल समझने के लिए। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो राजा था, तो राजा के नीचे आपका जो है कि लॉर्ड हो गया। ठीक है, राजा के नीचे क्या हो गया, लॉर्ड हो गया, कि भाई तुम ही हमको रोटी देने वाला आदमी है, ठीक है, और तुम हमारे लिए सीनियर हो, सुपीरियर हो। ठीक है, उसके बाद में राजा ने क्या किया कि नाइट को भी आपका भूमि दिया। ठीक है, तो नाइट को इसलिए भूमि दिया था कि नाइट से राजा सहायता लेता था। तो नाइट से राजा क्या सहायता लेता था, जैसे कभी युद्ध में सेना की आवश्यकता पड़ी, तो जब आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय राजा आपका जो है वो सहायता ले लेता था, किससे, नाइट से ले लेता था। तो यहाँ पे ये चीज है कि राजा की ताकत जो है वो बढ़ते जा रहा था, और समाज के अंदर में राजा का भूमिका महत्वपूर्ण होते चला जा रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद एंग्लो सैक्सन कृषक भूस्वामी के काश्तकार आपका जो बनते गए एंग्लो सैक्सन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका जो है कि नाइट होंगे या लॉर्ड होंगे तो क्या करेंगे, जमीन पर तो खुद से खेती नहीं करेंगे, ये सब नवाबगिरी इनके अंदर में क्या था, ज्यादा था। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने अपने जमीन को जो है वो किसी और को दे दिया, और वो कोई और नहीं होगा बल्कि वे कृषक होंगे, किसान होंगे। तो इनके खेतों को जो है वो कृषक क्या करेंगे, उस पर जो है जुताई करेंगे, खेती करेंगे। तो देखिए राजा के नीचे हो गया लॉर्ड और आपका जो है नाइट, और देखिए नाइट के अंदर में भी क्या है कि नाइट जो है ना वो थोड़ा सा फाइट करने वाला व्यक्ति है, और उसके नीचे आपका जो है क्या हो गए, आपका जो है किसान हो गए। तो जो किसान है वो किसान कृषि कार्य करते थे, तो इनका कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा जबरदस्त आपका योगदान बना। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव देखने को मिला। तो जब आपका जो है कि समाज के अंदर में आर्थिक विकास आपका हो रहा, ए मैया देख नहीं था, पहले समझ ले, ठीक है, तब नहराव ससुराल करिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब देखते हैं कि कैसे संबंध आपका जो है वो बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक, ठीक है, कैसे संबंध आपका जो है वो बनता है, और ये आपका जो है संबंध को कैसे स्थापित आपका जो है किया जाता है। देखिए अब क्या होगा कि यूरोप के अंदर में कृषि प्रौद्योगिकी का विकास होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नए नए सोच और विचार का क्या होना, आपका जो है
विकास होना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कैसे आपका जो है कि नए नए प्रौद्योगिकी का आपका विकास होगा, तो इसको हम लोग समझने का जो है वो कोशिश जो है वो करते हैं। और ये कैसे आपका प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो इसको समझिए। देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि जो प्रौद्योगिकी का विकास हम लोग देखेंगे वो विशेष करके कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है और ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करता तो वो आर्थिक रूप से पीछे रहेगा, और जब आर्थिक रूप से पीछे रहेगा तो उसको सामाजिक रूप भी क्या बना देगा, पीछे। और सामाजिक रूप से पीछे रहेगा तो राजनीतिक गतिविधि भी उसको क्या रहेगा, पीछे। आज आप अधिकांशतः जो देश देखते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो कंट्री जो होता है वो अधिकतर देश आपका जो है कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ कंट्री जो होता है वो ऐसा आपका होता है जो अपनी प्रौद्योगिकी को अप टू डेट करता है, चेंज करता है। और जो अप टू डेट नहीं करता है तो थोड़ा सा क्या होता है, आपका दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूरोप के अंदर में कैसे प्रौद्योगिकी का आपका विकास होता है। तो इसका कृषि का विकास होने का मतलब है कि लॉर्ड का संबंध सामंत से होगा। लॉर्ड का संबंध क्या होगा, और सामंत का संबंध आपका जो है कृषक वर्ग के अंतर्गत आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या संबंध है, तो ये संबंध रहेगा आपका सामाजिक, ठीक है, और ये संबंध रहेगा आपका आर्थिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, सोशल और आपका इकोनॉमिकल रिलेशन आपका जो है वो रहेगा। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि यूरोप की अगर जो एक सदी की बात करें तो 5वीं सदी और 10वीं सदी के बीच में यूरोप के अंदर में क्या था कि अधिकांशतः जो क्षेत्र थे, अधिकांशतः क्षेत्र पर वन लगा था। मतलब अधिकतर भूमि जो है वो वनों से क्या थे, आपका जो वो ढके हुए आपका होते थे। तो जब अधिकांशतः भूमि आपका वनों से ढके होते हैं तो वैसे स्थिति में क्या करना, आपका कृषि करना बहुत ही क्या होता है, दुर्लभ हो जाता है, और कृषि करना बड़ा ही आपका जो है वो दिक्कत आपका होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो काफी आपका जो वो दिक्कतें आने लगती है, ठीक है। तो जब काफी आपका जो वो दिक्कतें आने लगती है तो इसमें क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ा आपका जो वो खराब होता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्थिति अगर देखेंगे कि हुआ क्या कि अधिक बन रहेगा, कृषि का विकास आपका नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इस यूरोप के आपका जो क्षेत्र था, इस यूरोप के क्षेत्र में अत्यधिक सर्दी पड़ने लगी, और जब सर्दी अत्यधिक पड़ेगा तो जो आपका क्षेत्र, जो आपका जो धरती है वहां पे एक लेयर बिछ जाएगा। किस चीज का बिछेगा बाबू, ठीक है, एकदम चादर जैसा बिछ जाएगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो जब बर्फ से अधिकांशतः भाग आपका ढक जाएगा तो जिस पर कृषि होता वो कृषि हो पाएगा नहीं, और जब कृषि नहीं हो पाएगा तो क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हो जा पाएगा। तो लगातार क्या हुआ कि वहां का जो है ना वो टेम्परेचर गिरने लगा, टेम्परेचर गिरने लगा, सर्दी पड़ने लगी, चारों तरफ आपका जो है कि जो क्षेत्र था वो बर्फ से आपका जो वो ढकने लगा। तो इसका डायरेक्ट असर कृषि के ऊपर पड़ा। किसके ऊपर असर पड़ा, और डायरेक्ट जब कृषि के ऊपर असर पड़ा तो उत्पादन कमी हुआ। अब उत्पादन कमी हुआ तो इसके वजह से लोग क्या होगा, बौखलाहट हो जाएगा कि नहीं, और बौखलाहट हो जाएगा तो वैसे स्थिति में जब अनाजों की कमी होता तो लोग किसी भी तरीका से अपने जीविकोपार्जन के लिए हाथ पैर दाएं और बाएं क्या करता है, मारता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 11वीं सदी में थोड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि यूरोप में गर्माहट आ गया, मतलब गर्मी आपका बढ़ गई। देखिए हमारे यहाँ पर अगर जो 10 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैया के पापा के करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पर आता है ना, लगता है गर्मी आ गई हो, ठीक है। वहां के लिए क्या होता है, वो गर्मी होता है। और हमनी के क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया तो ओकर में जो है कि जितना आपका जो है कि कंबल हो, तोशक हो, ठीक है, रजाई हो, उड़ाना हो, पुराना हो, सब आपका जो तइयो पर भी आपका जो ठंडा ना भाग रहा हो, ठीक है। ये सिचुएशन आपका होता है। और वहां पर लोग क्या है, वहां के लोग जब आपका इंडिया में आता है तो देखते हो पूरा टेम्परेचर यहाँ लो रहता है, तइयो हाफ पैंट में घूमता, ठीक है, हाफ पैंट में वो घूमते रहेगा। तो वहां क्या हुआ कि आपका गर्माहट आया, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो आ गया। तो एवरेज टेम्परेचर जब आ गया तो सर्दी का मौसम कम गया और थोड़ा सा गर्मी का मौसम में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो गर्मी के मौसम में जब वृद्धि होगा तो सरफेस पर बर्फ नहीं रहेगा, तो जब बर्फ नहीं रहेगा तो लोग क्या करेगा, कृषि करेगा ना, ठीक है। नहीं तो अगर जो ये स्थिति अगर लगातार बना रहता तो सब वहां पे कुपोषण का शिकार हो जाता। जैसे आपका कैलोरी मिलवे नहीं करेगा, एनर्जी मिलवे नहीं करेगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनिया है, बाता है, चलने में क्या थरथराता है,
सिचुएशन वही हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को आपका जो है वो मिला, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहां से कृषि का जो विकास है ये परिवर्तन देखने को मिला। और क्या परिवर्तन देखने को मिला, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए आरंभ में जो यूरोप के अंदर में जो कृषि होता था वो आपका ट्रेडिशनल होता था, परंपरागत, हल बैल के जरिए, और वो भी आपका हल जो होता था वो लकड़ी पे होता था। क्या है, ठीक है। और वहां पर आपका जो है कि लकड़ी का हल तो आपका जमीन में उतना घुसेगा जी ना, नहीं धसेगा। तो ना धसेगा तो अगर मिट्टी का आपका खुदाई अच्छा से नहीं होगा तो उर्वरा शक्ति उसमें बरकरार होगा, ह्यूमस की मात्रा आपका जो मिलेगा। जब आपका अच्छी तरीका से खुदाई नहीं हुआ, उसमें नाइट्रोजन नहीं मिला, उसमें जल की मात्रा अच्छा नहीं मिला, तो उसमें उर्वरा शक्ति नहीं मिल पाती। और जब उर्वरा शक्ति आपका जो है वो नहीं मिल पाएगी तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आपका फसल क्या होगा, जैसे तैसे होगा। जहां पे आपका जो है कि 10 क्विंटल उत्पादन होना चाहिए वहां पे 1 ही क्विंटल में सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि आप जो है वो कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ भी अभी भी भारत के अंदर में आपका ट्रेडिशनल परंपरागत कृषि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ की स्थिति अगर जो हम लोग देखें तो हल बैल से उतना आपका जो है कि क्या होता था, इसका जमीन का जो है वो जुताई नहीं हो पाता था, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता था कि 4 वर्षों के दौरान फिर से आपका जो है वो जमीन को क्या किया जाता था कि हाथ से पकड़कर खूब एकदम खुदाई किया जाता था, मिट्टी को बारीकी से क्या किया जाता था, उसको जो है कि लोग आपका खुदाई करते थे। तो इसमें क्या होगा कि शारीरिक शक्ति जो है वो ज्यादा लगी, इसमें शारीरिक शक्ति क्या है, ज्यादा। तो शारीरिक शक्ति ज्यादा लग रहा, और ऐसे में आपका जो है कि भाई मेहनत जितना कर रहे हैं और उतना आपका जो है कि फायदा नहीं मिल रहा। अब आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करवे ना करेगा तो दिक्कत है ना जी। तो यहाँ पर भी क्या है कि मेहनत आपका जो है कि कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त आपका जो है कि क्या है, आपका जो है वो किया जा रहा और किया जा रहा है, और इसका फायदा नहीं। तो हर एक 4 वर्ष के बाद क्या करता था कि लोग आपका जो है पूरा परिवार मिल करके और खेत को कुड़ाई आपका कर रहा है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या किया जा सके, बरकरार किया जा सके, ठीक है। अब वहां पर क्या होता था, एक विधि होता था जिसको फसल चक्र कहते थे बाबू। किसको कहते थे, तो फसल चक्र में होता है कि फसलों को बदल बदल करके लगाना, ठीक है, क्या करना। तो वहां पे क्या है, अब क्या किया गया कि खेत को 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग ऐसा था जो इसको हम ए लिख देते हैं और दूसरा पार्ट को बी लिख देते हैं। तो ए भाग शरद ऋतु में यहाँ पे गेहूं बोया जाता था, ठीक है। और जो परती वाला रहता था तो जो अगले वर्ष आपका जो होता था, ठीक है, ये शरद ऋतु है, ठीक है, और जो अगले वर्ष आपका होता था तो अगले वर्ष में इसको राई बोया जाता था। तो एक समय में क्या करता था, एक ही आपका फसल ले पाता था। तो बताइए उत्पादकता कमेगा कि नहीं कमेगा। तो ऐसी स्थिति में उतना फायदा आपका नहीं हो पाता था। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो इसका असर आपका जो है कि मानव जीवन पर पड़ेगा, और मानव जीवन जो है वो कुपोषण का क्या होगा, शिकार होगा, ठीक है। मानव जीवन क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप भोजन लेते हो तो उस भोजन के अंदर में आपको मिलता है क्या चीज, कैलोरीज, क्या मिलता है, और उस कैलोरीज के अंदर में आपको मिलती है ऊर्जा, क्या मिलती है, और ऊर्जा। और जब ऊर्जा जाता है तब आप क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं, वर्क लगाते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं लगेगा तो आपका जो है गाड़ी माइलेज देगा नहीं देगा, और माइलेज नहीं देगा तो रिफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो माइलेज बनाने के लिए क्या है, जरूरी रखना है क्या चीज, ऊर्जा, ठीक है। और एक चीज और तो नहीं समझ ले, ऊर्जा के हमेशा सही दिशा में प्रयोग करो, नहीं तो एक बार ऊर्जा खत्म हो तो फिर रिचार्ज ना हो। तो चलिए आगे अब देखिए, अब है मेनरों की जागीरों में कृषि का योग्य भूमि। देखिए अब क्या है कि कृषि में उत्पादकता नहीं बढ़ रहा था, तो आपका जो है कि लॉर्ड आपका सोचा कि कैसे आपका जो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि मेनर के पास आपका जो है कि क्या होता, अथाह जमीन होता था, पूरा खेल परिसर के बराबर। कितना होता था, खेल परिसर और गया कॉलेज को जोड़ दो। और ओकरा पर जो खेती होता था तो बढ़िया से उतना खेती नहीं, आलिशान बंगला है, गार्डन है, परती है, घोड़ा के चरावे के लिए ओकरा छोड़ देवल गया। तो फिर ध्यान देवल गया कि नहीं, उस पर भी क्या किया जाए, कृषि किया जाए। और उस पर अगर कृषि किया जाएगा तो उत्पादकता को क्या किया जा सकता है, आपका जो वो बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में आपका जो है कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं क्या कि जो मेनरों के जब अल्लाह मत कर, चुपचाप शांत बैठ।
तो आपका जो है मेनरो की जो जागीर है उस जागीर के ऊपर भी आपका जो है कि ध्यान दिया गया। अब ध्यान दिया गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या थोड़ा सा विवाद आने लगा। किसके बीच में? तो विवाद आएगा कृषक और किसके बीच में? लॉर्ड के बीच में। ठीक है, अब लॉर्ड कहेगा ये जबरदस्ती खेती कर, और खेती कर और उत्पादन अगर हो लो तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत हम लो, और किसान का तो इतना मेहनत कर लियो तो जो है कि हमरा, तो दोनों के बीच में विवाद हो जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि कभी कभी जो कृषक होता था ना वो क्या करता था कि अपन जमीन में खूब बढ़िया से काम करता था, और जो लॉर्ड की जमीन में आपका बेगारी करता था, जैसे टोनी बेगरहवन है जो होमवर्क नहीं बना के लाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पे बेगारी का जो है वो सिचुएशन आपका जो है वो बन गया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता था कि यहाँ पे जो लॉर्ड था, ठीक है, वो लॉर्ड भूमि को जो है वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति मानता था। कौन सा? जो आपका मेनर में उसको क्या किया था? मिला था, तो उसको कहता था कि मेरा बाप का जमीन है। और जो कृषक है वो कहता था कि नहीं सामुदायिक आपका जो है। तो यहाँ पे उस चीज को लेकर के थोड़ा सा झंझट होता था। ठीक है, अब देखिए नई कृषि आपका प्रौद्योगिकी कैसे परिवर्तन हुआ। तो देखिए ये जो लकड़ी का जो आपका हल था ना, ये लकड़ी के हल के जगह पे आपका यूज किया गया, इसमें जो आपका जो नोक बनाया गया ये आपका बनाया गया लोहा का। किसका? तो जब लोहा के लगेगा तो ये धरती को अधिक गहराई तक क्या करेगा? खुदाई करेगा, और जब खुदाई करेगा तो मिट्टी को जो है वो छोटे छोटे बारीकी आपका जो है वो कणों में क्या करेगा। तुम क्या कर रही हो रे? मोबाइल चला रही हो? रखो उसको अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मिट्टी को आपका जो है कि बारीकी से उसको जो है वो क्या किया गया, आपका जो है वो तोड़ा गया, और बारीकी से तोड़ा गया तो उससे ह्यूमस की मात्रा क्या होती है आपका जो है वो बढ़ती है, और ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ेगा, और मिट्टी की अच्छी तरीका से आपका जो जब ये होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे कण में जब ये करेंगे तो उर्वरा शक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। और ऐसी स्थिति में जो है कि पहले क्या किया जाता था ना कि जो घोड़ा होता था ना, घोड़ा के गले में आपका जो एक तो टाने के जो है वो पावर नहीं मिलता था, तो उसको बाद आपका जो जुगाड़ होता था लोहा वाला, सॉरी लकड़ी वाला, तो उसको कंधा पर लेकर के आवल गया, और जब कंधवा पर तो उसको और एनर्जी से ताना, तो एनर्जी से ताना तो खेत के जोताई जो पहले 2 घंटा में जो घोड़ा थक जाता था वो आपका जो है कि 4-4 घंटा भी क्या कर सकता था, चल सकता था। उसके बाद घोड़वा के जो आपका जो है नीचे जो खुर था वो खोर में ठोक दिया गया नाल। ठीक है, क्या चीज? नाल। तो इससे जो है कि और मजबूती आपका प्रदान हुआ, तो यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, फिर अनाज को पीसना है या अंगूर का रस आपका निकालना है, तो पहले क्या था कि हाथ से आपका जो निकाला जाता था बहुत समय लगता था, यानी उसमें शारीरिक ताकत ज्यादा लगता था। तो वैसी स्थिति में इस चीज को दूर किया जल शक्ति और वायु शक्ति जब आया ना तो ये सब कारखाना लगने लगा, और जब जल शक्ति और वायु शक्ति के द्वारा मशीनरी का जब विकास होने लगा तो वो मशीन के जरिए क्या है कि रस निकालना या किसी चीज का पीसना क्या हो गया, आसान हो गया। तो अब आदमी क्या कर सकता है, खेत में काम भी कर सकता है, और इधर आपका मतलब यहाँ पे आदमी कम लगेगा, श्रम आपका जो मानव का श्रम कम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा जो तकनीकी है वो काम आएगा। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, और कृषि के जो उत्पादित जो वस्तु है उसको आसानी से कूटने और पीसने में भी क्या हो रहा, आपका आसान पड़ रहा। ठीक है, अब एक नया पद्धति आया कि जो खेत था ना, ये खेत को 3 भाग में बांट देवल गया, और 3 भाग में बांट देवल गया, तो इससे जो है वो क्या हुआ कि जैसे मान के चलो कि आपका जो 3 भाग में बांट दिए, तो 3 भाग में बांट दिए तो एक ही भाग ना पड़ती रहेगा, तो मान के चलो कि 3 वर्ष के दौरान में आपका जो है कि क्या कि 1 2 3 तो एक भाग पड़ती, तो अल्टरनेटिव करके हम क्या कर सकते, कृषि कर सकते। जैसे इस पर कृषि किए, इस पर किए, तो सी को हम क्या किए, छोड़ दिए। कभी हमने क्या किया, आपका जो है कि क्या किया, सी पर किया, ठीक है, और बी पर किया, तो ए को क्या किया, छोड़ दिया। तो हमको 1.5 वर्ष का अंतराल आपका मिल गया, और जब 1.5 वर्ष का अंतराल मिल गया तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जो 2 भाग है, 2 भाग में 2 समय में हम 2 फसल को उगा सकते हैं। क्या उगा सकते हैं कि आपका जो है कि अगर गेहूं और राई को आपका जो है उगाना तो हम शरद ऋतु में उगा लेंगे, ठीक है, बसंत ऋतु में आपका सब्जी
ठीक है, और जानवरों का चारा, मटर, ये सब आपका उगा लेंगे, तो वहां पे उत्पादकता बढ़ने लगा। और आपको पता है जब उत्पादकता बढ़ता तो इससे आपका जो है कैलोरी बढ़ता। कैलोरी ये सब जो है कि जब खाएगा उसको एनर्जी मिलेगा, तो आदमी को एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा आपका जो है कि ताकत मिलेगा ना। अब तुम लोग के हम क्या करें कि यहाँ पर आपका जो कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं 12 घंटा का जो है वो आपका जो है कि क्या रहेगा, आपका जो है लगातार क्लास रहेगा, तो सिचुएशन खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आपका जो है कि ध्यान दिया गया। और आपको पता है कि मटर के अंदर में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना, ठीक है, प्रोटीन वगैरह मिलता, तो अब वहां से एनर्जेटिक आपका जो है कि लो होने लगे, थोड़ा सा आपका जो है कि सिचुएशन आपका स्ट्रांग होने लगा, ठीक है। अब वहां पे जो काम करने वाला जो पुरुष है वो आपका खाना पीना पर क्या किए, आपका जो वो ध्यान देने लगे, और जब ध्यान देने लगे तो उनके अंदर में एनर्जी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब वहां पर जब एनर्जी बढ़ेगा तो वहां पर साथ साथ इलेक्शन भी लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में वहां पर जनसंख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो आपका जो है कि जो खेत है वो खेत का आकार क्या होगा, छोटा छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में आपका जो है कि वहां का जो खेत का आकार अब थोड़ा धीरे धीरे छोटा होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए 13वीं सदी की अगर बात करें तो एक कृषक का जहां पे 100 एकड़ जमीन होता था वो आपका 20 से 30 एकड़ पर आ गया, ठीक है। और 20 से 30 एकड़ पर कैसे आया, इलेक्शन लड़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो एक का 2 भाग में 2 का 4, इस तरीका से क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि जो आपका पंचचक्की है, पानी से चलने वाला चक्की का विकास ज्यादा होने लगा, पावर से चलने वाला चक्की का विकास होने लगा, तो अनाज को पीसने और अंगूर के रस को निकालने में सहायता हुआ। अब कुछ ऐसे भी किसान थे कि उनके पास भी पंचचक्की और पवन चक्की हो गया, तो अब कारखाना में जाकर के ना काम करेगा या पिसावेगा नहीं, अब खुद आपका कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति किसका मजबूत होगा, किसान का। और किसान का मजबूत होगा तो कहेगा थोड़ा सा हम कम है, ठीक है, तो लॉर्ड को भी अपना क्या करेगा, आपका जो है कि ताकत दिखा देगा। फिर आपका जो लोहार होते थे, ये लोहार आपका लोहे के सामान बनाते थे, और लोहे का सामान का जरूरत आप कहां पर पड़ने लगा, कृषि के क्षेत्र में, और साथ साथ आपका छोटे छोटे जो मशीनरी है उन मशीनरी में। तो नया प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर के आपका आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि क्या हुआ कि सामंतवाद का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर होने लगा, और कृषक का प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है। और ये प्रभाव कैसे आपका जो है कि कमजोर हुआ, कैसे बढ़ा, तो हुआ क्या कि मुद्रा का विकास हुआ। और जब मुद्रा का विकास हुआ तो ऐसी स्थिति में जो किसान थे वो कुछ अनाजों का उत्पादन करके और डायरेक्ट आपका मार्केट में बेच देता था, मान लो केदारनाथ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं जब मार्केट में बेचने लगे तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, किसका, किसानों का। और किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत हुए तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक सब पहलू से, राजनीतिक पहलू से भी क्या होगा, मजबूत होगा। इंग्लैंड में 1270 और आपका जो है कि 1320 के बीच में कृषि का मूल्य जो है वो 2 गुनी क्या हुआ, बढ़ा। जैसे अभी हमारे देश में सरकार क्या कर रहा है, पेट्रोल और डीजल का क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वैसा ही आपका ये तो 2 गुनी है। यहाँ पर देखो सरकार का जो है कुछ दिन में आग लग जाएगा, ठीक है, पहला ही उतरे सिलेंडर में, ठीक है। तो इस तरीका से अगर जो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो है किसानों की स्थिति मजबूत आने लगा। अब हम लोग देखेंगे चौथा वर्ग। चौथा वर्ग, ये जब 3 वर्ग का विकास हुआ ना तो 1 वर्ग अपने आप डेवलपमेंट हुआ, और इसीलिए जो नया वर्ग हुआ उसको हम लोग कहेंगे कौन से वर्ग में, चौथा वर्ग। तो 3 वर्ग में इसको नहीं रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, और जो अलग रखेंगे वो आपका चौथा वर्ग है। तो चौथा वर्ग जिसे हम आपका नए नगर और नगरवासी के रूप में जानते हैं। तो हुआ क्या कि आपका जो चौथा वर्ग कैसे हुआ, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि है वो क्या है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगे। और परिवर्तन होने लगेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो किसका विकास होगा बाबू, नगरों का। और नगरों का विकास होने का मतलब है कि नगर में एक जगह होगा जहां पे व्यापारिक गतिविधियों का तेजी से क्या होगा, विकास होगा। और व्यापारिक गतिविधियों का जब तेजी से विकास होगा तो वैसे स्थिति में जो है कि लोग ज्यादा से ज्यादा
आना पसंद करेगा, कहां पे? नगर में। ठीक है, तो लोग प्रवास करेगा। प्रवास किसको कहते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके जब नगरों में आपका आएगा तो ऐसी गतिविधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास। और प्रवास में दो चीज होता है, एक होता है उद्गम और दूसरा गंतव्य। तो जहां से चलतो तो उसको उद्गम, और जहां पे पहुंच गेलो तो उसको कहते हैं क्या चीज? आपका जो है गंतव्य कहते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, तो इंग्लैंड का 1000 ईस्वी में बता रहा है 420 लाख जनसंख्या, 1200 में 600 आपका 20 लाख जनसंख्या, और 1300 ईस्वी में इसकी जनसंख्या हो गया 730 लाख। तो जनसंख्या बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा? बढ़ रहा। और जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रहा तो वहां पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि लगातार आपका क्या हो रहा? बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अब देखा गया कि सामाजिक संरचना में कृषि का विकास प्रौद्योगिकी हुआ तो वहां के लोगों में आपका जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। उसको हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या बोलते हैं? तो जीवन जीने के अवधि को ही बोला जाता है जीवन प्रत्याशा, क्योंकि देखिए खाने पीने की चीज परिपूर्ण हो गया तो आपका ठूस ठूस के खा रहा, अब ठूस ठूस के खा रहा तो एनर्जी ज्यादा मिल रहा तो ज्यादा आपका क्या करेगा? जिएगा। और पुरुष ज्यादा काम करता था इसलिए ज्यादा वो ठूसता था, तो इसीलिए महिला से क्या होता था? ठीक है, पुरुष का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत ही जबरदस्त मिलता था। अब यहाँ पे जीवन प्रत्याशा आपका बढ़ गया। अब देखिए क्या हुआ कि जहां पे चर्च होता था ना, वो चर्च के आसपास का इलाका जो था वो आपका विपणन केंद्र के रूप में विभक्त हो गया। विपणन मतलब मार्केट। क्या होता है? बाजार। तो ये आसपास का इलाका पूरा एकदम मार्केट होता था जहां वस्तुओं का लेन देन आपका होता था, क्रय विक्रय आपका होता था। तो ऐसे क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्र से भी व्यापारी आएगा और ये वाला क्षेत्र होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जब जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है वो नगर का दायरा और भी पूरा क्या करेगा? विकास करेगा। तो नगरों का दायरा जो है वो क्या होने लगा? विकास आपका करने लगा, बाजार विकास होने लगा, नए नए वर्ग आए। तो जो नया वर्ग आया इसी को कहते तो हम लोग क्या है? ठीक है, आपका जो है चौथा वर्ग। और चौथा वर्ग में कौन आएगा? व्यापारी आएगा, सेठ आएगा, साहूकार आएगा, महाजन, ये सब आकर के धीरे धीरे बसने लगे। और ये सब बसेगा तो अपने लिए क्या? आलीशान मकान वगैरह बनाएगा। आलीशान मकान आपका बनाया। और बाजार में क्या था कि एकदम पूरा भीड़ भाड़ का माहौल आपका रहता था और मनोरंजन का साधन भी होता था। कभी कभी गीत संगीत आपका जो है कि क्या किया जाता था? आपका जो है वो ये किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बाजार में उन लोगों को भी जगह मिला जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ कुशलता थे। कोई नाचने वाला, कोई गाने वाला, कुछ अपना अलग कर्तव्य दिखाने वाला, जादू टोना वाला। तो इन लोगों को आपका जो है कि यहाँ पर महत्व क्या हुआ? बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में जो कृषि दास था, जो गुलाम था, वो मौका देख के फरार हो गया। और फरार हो गया तो जाकर के छुप गया कहां पर? ठीक है, यही नगर में ढूंढते रह, जिधर तिधर ढूंढते रह। अब ना मिल लो, कितना दिन ना मिल लो, तो ये जो है कि लॉर्ड के नजर में अगर एक वर्ष एक दिन नहीं मिल गया तो एक सर्टिफिकेट मरा गया। किस चीज के सर्टिफिकेट मरा गया? कि अब कृषि दास ना हो, ठीक है, अब ये स्वाधीन नागरिक हो गया। अब क्या हो गया? ये स्वाधीन आपका जो है वो नागरिक हो गया। तो इस तरीका से चौथा वर्ग आपका जो आया शहरों में, तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चीजों का विकास हुआ। अब नगर के अंदर में श्रेणी होता था। श्रेणी का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी नहीं होता कि आपका जो है कि अलग अलग क्षेत्र होता है, जैसे आपका जो है सब्जी मंडी, कपड़ा वाला मंडी, ठीक है, अलग अलग। तो नगर में अब अलग अलग श्रेणी क्या होने लगा? आपका बढ़ने लगा। और ये श्रेणी जो है वो ध्यान देने लगा कि गुणवत्ता में कैसे परिवर्तन लाया जाए, उत्पादकता को कैसे बढ़ावा आपका जो है वो दिया जाए। तो गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने पर आपका ज्यादा से ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि नगर के जो है कि आवश्यक जो अंग है उसको कहा गया श्रेणी सभागार। क्या कहा गया? श्रेणी आपका जो सभागार। तो श्रेणी सभागार में बैठक होता था। जैसे अभी केदारनाथ मार्केट में देखिएगा तो लोगों का मीटिंग करने का एक जगह होता है ना बाबू, तो उसी को हम लोग सभागार, कि भाई और कैसे हम मार्केट को डेवलपमेंट करें और इसको कैसे हम विकसित करें। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और
इन चीजों को ख्याल रखा गया। उसके बाद आपका जो है कि 12वीं शताब्दी में वाणिज्य और शिल्प का विकास बहुत ज्यादा हुआ। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन आपका हुआ। और इस क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति यहाँ पे ला रही थी वो मुद्रा। और शिल्प का मतलब होता है नए नए सामानों का क्या करना, आपका जो बनाना। तो इस तरीका से आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ पे कैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो किसी भी चीज का बाबू परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे होता और फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता, ये विकास के रूप में चलता है। मिलेंगे अगले वीडियो।